भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने नेस्ले के सेरेलैक उत्पादों से जुड़े चीनी सामग्री विवाद की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जांच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मामले की विस्तृत जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अधिकारी ऐसी वस्तुओं को स्वास्थ्य के रूप में ब्रांड करने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं और भारत सरकार द्वारा भी चीनी युक्त उत्पादों में कथित रूप से भ्रामक प्रचार और विपणन रणनीति के खिलाफ आह्वान किया है। आखिर माल्ट आधारित शर्करा युक्त दूध उत्पादों को स्वास्थ्य पेय के रूप में लेबल करना समस्याग्रस्त क्यों है? उदाहरण के लिए बॉर्नविटा जैसा पेय का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि इसमें प्रति 100 ग्राम में 86.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें से 49.8 ग्राम चीनी सामग्री होती है। कुल शर्करा में से 37.4 ग्राम सुक्रोज या अतिरिक्त चीनी है। अतिरिक्त चीनी के अलावा माल्टिंग की प्रक्रिया, जिसमें अनाज को अंकुरित करना, सुखाना, भूनना और पाउडर बनाना शामिल है, से भी चीनी पैदा होती है। माल्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका उपयोग मूल रूप से सिंगल माल्ट व्हिस्की के उत्पादन के लिए किया जाता था और इसका उपयोग माल्ट आधारित दूध पेय बनाने में भी किया जाता है। गौरतलब है कि माल्टोज और कुछ नहीं बल्कि ग्लूकोज की 2 इकाइयां हैं जो चीनी का एक रूप है जो एक साथ बंधी होती है। अतिरिक्त चीनी के अलावा चॉकलेट पाउडर में माल्टोडेक्सेट्रिन, तरल ग्लूकोज, अनाज की माल्टिंग प्रक्रिया से उत्पन्न माल्टोज आदि शामिल होते हैं। चीनी सामग्री पर FSSAI का क्या रुख है? अपने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में FSSAI ने कहा कि केवल अगर किसी उत्पाद में कुल चीनी 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम से कम है तो वह लो ऑन शुगर होने का दावा कर सकता है। यदि कोई भी उत्पाद जिसमें लो ऑन शुगर है वह संभावित रूप से स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जब उत्पाद इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं और फिर भी अपने उत्पादों को स्वास्थ्य पेय के रूप में विज्ञापित या विपणन करते हैं तो यह समस्याग्रस्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा इस तथाकथित पेय की 4 सर्विंग लेता है तो वह 40 ग्राम चीनी का उपभोग करेगा, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 25 ग्राम या 6 चम्मच की खपत की अनुशंसित सीमा से अधिक है। भारतीय घरों में लोग अक्सर चॉकलेट पाउडर पेय में भी अतिरिक्त चम्मच चीनी मिलाते हैं। आइए जानते हैं कि शिशु आहार पर हालिया विवाद क्या है। भारत में सेरेलैक ब्रांड नाम के तहत नेस्ले द्वारा विपणन किए जाने वाले 8 महीने से 24 महीने तक के बच्चों के लिए हीट एप्पल चेरी सीरियल की सामग्री पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि इसमें दूध के ठोस पदार्थ माल्टोडेक्सेट्रिन और डेक्सट्रोज वगैरह से प्राप्त कुल शर्करा 24 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। साथ ही 1 से 2 साल के बच्चे को कंपनी प्रतिदिन 12 स्कूप या 100 ग्राम शिशु आहार खिलाने की सलाह देती है। इसका मतलब है कि बच्चा प्रतिदिन 24 ग्राम चीनी खाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक हानिकारक प्रथा है। एक बच्चा केवल माँ के दूध के स्वाद से ही परिचित होता है। लैक्टोज, जो चीनी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रूप है, कम मीठा होता है। जब एक बच्चे को माँ के दूध से पूरक आहार की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे अतिरिक्त चीनी खिलाई जाती है। यह अतिरिक्त चीनी एक छोटे बच्चे के आहार में अतिरिक्त चीनी बच्चे के अग्न्याशय पर अनावश्यक दबाव बनाती है, जिससे अतिरिक्त इंसुलिन का उत्पादन होता है, जिससे भविष्य में मधुमेह और मोटापा हो सकता है। स्वाद और बनावट में सुधार के लिए माल्टोडेक्सेट्रिन जैसी सामग्री मिलाना हानिकारक है, क्योंकि माल्टोडेक्सेट्रिन के सफ़ेद स्टार्च पाउडर में टेबल शुगर की तुलना में अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस बात का माप है कि कोई भोजन कितनी तेज़ी से रक्त शर्करा को बढ़ाता है। वहीं अतिरिक्त चीनी ट्राइग्लिसराइड्स में परिवर्तित हो जाती है, वसा का एक रूप जो लीवर में जमा हो जाता है, जिससे फैटी लीवर और इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जो मधुमेह का कारण बनता है। वहीं इससे संबंधित नियामक परिदृष्टि की बात करें तो शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम विज्ञापनों के माध्यम से शिशु आहार के प्रचार पर रोक लगाता है। यह नियामक उपाय भ्रामक या अनुचित विपणन प्रथाओं को रोककर शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो भोजन विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं।